हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई ऋषभ कुमार अगेन वेलकम यू ऑन आवर चैनल एडुजीवा। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग क्लास 10th फिजिक्स एंड वी आर डिस्कसिंग चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन दिस। पिछले क्लासेस में हमने कहाँ तक पढ़ लिया? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मैग्नेट, टाइप्स ऑफ मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अभी तक जो हमने पढ़ा, जो मैग्नेट के बारे में पढ़ा था, दे वर परमानेंट मैग्नेट, वो परमानेंट मैग्नेट थे। अब जो हम लोग पढ़ेंगे, वी विल स्टडी अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट के वजह से हमारा वो कैसे, कोई भी कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है वो कैसे मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले हमें मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में कुछ पता नहीं था, हमें बस करंट के बारे में पता था, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, हमें उससे मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में कुछ पता नहीं था। फिर एक हमारे साइंटिस्ट आए, क्या नाम था उनका? H.C. ऑरेस्टेड, हैंस क्रिस्टियन ऑरेस्टेड। उन्होंने क्या किया? एक सिंपल सर्किट बनाया। क्या किया उस सर्किट में? एक सिंपल एक वायर लिया, एक कॉपर का वायर लिया, उसको उन्होंने क्या किया, एक सिंपल एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। और एक क्या किया उसके साथ, उन्होंने क्या किया, एक कंपास नीडल लिया। कंपास नीडल का क्या काम होता है? इट इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन फाइंड करने में मदद करता है। कैसे करता है? इट इज ऑलवेज अलाइंड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, हमेशा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रहेगा। कब तक? when there is no influence of any other magnet on it, जब तक कि कोई दूसरा मैग्नेट का इन्फ्लुएंस उस पर ना हो। जैसे ही वो कंपास किसी दूसरे मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में आएगा तो क्या होगा, उसमें डिफ्लेक्शन शो हो जाएगा। तो देखिए उन्होंने क्या किया, वायर लिया और उस वायर के नीचे में एक मैग्नेट लगा दिया। जैसे मान के चलिए पेन है, पेन में अगर करंट फ्लो कर रहा है, इसके नीचे में वो मैग्नेट उन्होंने फिक्स कर दिया। अब क्या किया उन्होंने, पहले देखा कि जब हमारा स्विच ऑफ है तो हमारा करंट फ्लो नहीं कर रहा है। जब करंट फ्लो नहीं कर रहा था तो देयर वाज नो डिफ्लेक्शन इन नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, वो नॉर्थ और साउथ की तरफ ही पॉइंट कर रहा था, अलाइन था। फिर उन्होंने क्या किया, स्विच ऑन किया। जैसे ही स्विच ऑन किया क्या होगा, इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही करंट फ्लो करना स्टार्ट किया, उन्होंने ऑब्जर्व क्या ऑब्जर्व किया, जो हमारा कंपास नीडल था वो हमारा ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर गया। किस डायरेक्शन में? इस वाले डायरेक्शन। पहले ऐसे था, अब ऐसे मूव कर गया, ईस्ट डायरेक्शन में इधर मूव कर गया। इसका मतलब ये मूव किया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैग्नेट, कंपास नीडल कोई ना कोई मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में जरूर है, इसके आसपास में प्रॉक्सिमिटी में कोई ना कोई मैग्नेट जरूर है, लेकिन आसपास तो कोई मैग्नेट था नहीं। तो उन्होंने यहीं से कंक्लूड किया, क्या कंक्लूड किया, दिस इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट। इसी इलेक्ट्रिक करंट के वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जिससे कि हमारा मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है। फिर उन्होंने एक और काम किया, उन्होंने बोला चल भाई हम लोग क्या करते हैं, बैटरी के टर्मिनल को उल्टा देते हैं। बैटरी के टर्मिनल को उल्टाने का मतलब क्या हुआ, हमारा करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। पहले यहाँ मान के चलिए किधर है, क्लॉकवाइज है, अब इन्होंने रिवर्स कर दिया तो एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे हमारा करंट मूव करने लगा। जैसे करंट का डायरेक्शन रिवर्स किया, उन्होंने देखा अरे भैया हमारा जो ये डिफ्लेक्शन था कंपास नीडल का वो दूसरी डायरेक्शन में हो गया। हमारा पहले जब ऑफ था तो इधर था, फिर जब इधर इसमें ऑन किया तो हमारा इधर ईस्ट की तरफ हो गया। अब जब यहाँ पे उन्होंने देखा तो ये इधर की हो गया, नॉर्थ साउथ की तरफ, इधर नॉर्थ वेस्ट की तरफ, इस डायरेक्शन में हो गया। पहले ऐसे था, अब इधर हो गया। उन्होंने यहाँ से एक चीज और कंक्लूड किया। क्या कंक्लूड किया कि करंट का डायरेक्शन जैसे ही हम लोग चेंज कर रहे हैं तो उससे हमारा मैग्नेटिक नीडल का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो यहीं से उन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दिया। तो आई होप कि आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ आ गया। ये बेसिकली हमें दिखाने के लिए था, क्या दिखाने के लिए था कि हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है दैट कैन प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस कर सकता है, मैग्नेटिक इफेक्ट। और दूसरा चीज उन्होंने क्या किया कि करंट अगर करंट का डायरेक्शन हम लोग रिवर्स करते हैं तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। मैंने जो भी पढ़ाया है उसका नोट्स आपको मिल जाएगा। अभी आप कॉन्सेप्ट समझ लो, आपको नोट्स हमारे वेबसाइट edujiva.com के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हो। तो अब हमें क्या करना है, ये बेसिकली कंडक्टर, हमें 3 कंडक्टर के बारे में पढ़ना है। एक हमारा स्ट्रेट कंडक्टर वायर या वायर होगा, उसके बारे में पढ़ना है। दूसरा हमारा सर्कुलर वायर के बारे में पढ़ना है कि सर्कुलर वायर में कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तीसरा हमें सोलेनॉइड के बारे में पढ़ना है। तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन, एक एक करके सारे को हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे मोटर के बारे में, जनरेटर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर में कैसे हमारा मैग्नेटिक फील्ड
जनरेट होता है। नाउ लेट्स सी कि हमारे मैंने जो बताया 3 स्ट्रेट कंडक्टर, सर्कुलर कॉइल और सोलेनॉइड में हमें पढ़ना है। तो लेट्स स्टडी अबाउट स्ट्रेट कंडक्टर। हमारा स्ट्रेट कंडक्टर या स्ट्रेट वायर में हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसे होता है, हम लोग उसका डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं और वो कौन कौन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक स्ट्रेट कंडक्टर लेना है। स्ट्रेट कंडक्टर का मतलब हमारा स्ट्रेट वायर हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल मेक अ सर्किट, एक सर्किट बनाएंगे। सर्किट कैसा बनाएंगे, एक हमने वायर ले लिया, ये वायर लिया, इस वायर को हमने एक रियोस्टेट से कनेक्ट कर दिया। रियोस्टेट का क्या काम होता है, इट इज यूज टू रेगुलेट द करंट को रेगुलेट करने में मदद करता है विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स। और उसको हमने क्या किया, एक बैटरी सोर्स या वोल्टेज सोर्स के एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब देखिए किस तरह का, जैसे मान के चलिए सपोज कि इस तरह का ये वायर है, एक वायर हमने ऐसे लिया और इसका 2 टर्मिनल होंगे, तो एक टर्मिनल और दूसरे टर्मिनल को एक पॉजिटिव से एक निगेटिव से कनेक्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है कि हमें उसका मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न इसमें क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था कि हम लोग देख सकते हैं एक मेथड से, विद द यूज ऑफ आयरन फिलिंग। तो आयरन फिलिंग का यूज कैसे करेंगे हम लोग मान के चलिए इस वायर, ये स्ट्रेट वायर है, ये वाला वायर जो है ये स्ट्रेट वायर है। इस स्ट्रेट वायर के में हमें देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, पेपर लेंगे, एक पेपर को यहाँ रख देंगे इसके अंदर डाल के। अब उस पेपर पे हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से आयरन फिलिंग्स, आयरन के छोटे छोटे हमारे बुरादे होते हैं, आयरन के जो पार्टिकल्स होते हैं जिसको आयरन फिलिंग्स कहते हैं, उसको इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे या छिड़केंगे। जैसे ही हम लोग छिड़केंगे और इसके थ्रू अगर करंट मूव कर रहा है तो वो क्या करेगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से जो स्प्रिंकल किया हुआ हमारा आयरन फिलिंग्स होगा, दे विल अलाइन देमसेल्फ, वो अलाइन करना स्टार्ट कर देंगे। और जब हम इस स्ट्रेट कंडक्टर के केस में देखेंगे तो वी विल ऑब्जर्व कि दे मेक कंसेंट्रिक सर्किल, जैसे ये कंसेंट्रिक सर्किल मैंने इसमें दिखाया हुआ, कंसेंट्रिक सर्किल के रूप में वो अलाइन हो जाएंगे इस तरह के। ये जो कंसेंट्रिक सर्किल है, हमारे जो आयरन फिलिंग्स होंगे इस फॉर्म में अलाइन हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या पता चल सकता है हमें, ये हमारे पता चल गया कि द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टर विल बी कंसेंट्रिक सर्किल। क्या होगा हमारा, कंसेंट्रिक सर्किल। और सारे कंसेंट्रिक सर्किल हैं, सबका सेंटर एक होगा, सबका सेंटर सेम होगा। कंसेंट्रिक सर्किल का मतलब ही होता है कि सेम सेंटर, कॉमन सेंटर। तो इसका कॉमन सेंटर होगा, दैट विल बी द वायर का जिस पॉइंट पे हम लोग निकाल रहे हैं वही उसका सेंटर हो जाएगा। तो वी कैन से द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन कंडक्टर इज कंसेंट्रिक सर्किल हुज सेंटर लाई ऑन द वायर। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आप लोग पूछोगे मैग्नेटिक फील्ड के पास तो हमारा डायरेक्शन भी होता है, तो हमें अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, उसके लिए हमें कोई ना कोई रूल चाहिए। एक हम कैसे पता कर सकते हैं, वी कैन यूज अ कंपास नीडल, हम लोग कंपास नीडल का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास कंपास नीडल नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा। तो एक हमारे साइंटिस्ट है मैक्सवेल, उन्होंने एक रूल दिया, उस रूल का नाम है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। देखिए ये रूल क्या कहता है, ये रूल, दिस रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट लाइन कंडक्टर। तो देखिए उन्होंने क्या किया, क्या कहा, मान के चलिए ये वायर है, इस वायर में करंट अभी हम मान के चलते हैं कि डाउन टू अप, नीचे से ऊपर इस डायरेक्शन में ऐसे करके करंट फ्लो कर रहा है, मेरा इस तरफ से ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। अब क्या करना है हमें, करंट तो फ्लो कर रहा है, अब हमें निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम अपना राइट हैंड लेंगे, दिस इज आवर राइट हैंड। तो राइट हैंड को हमने लिया, राइट हैंड का जो हमारा थंब है, थंब को हम क्या करेंगे, वी विल स्ट्रेच आवर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। इस वायर को हम लोग क्या करेंगे, पकड़ेंगे, होल्ड करेंगे। और कैसे स्ट्रेट होल्ड करेंगे, जो हमारा थंब है, थंब शुड बी स्ट्रेच्ड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हमारा डाउन टू अप कर रहा है, तो हम लोग इसको ऐसे होल्ड करेंगे इस तरह से, ताकि हमारा थंब विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसको हम लोग होल्ड किया और हम लोग देखेंगे तो हमारे जो 4 फिंगर्स हैं, ये 4 फिंगर्स जिस भी डायरेक्शन में कर्ल कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में कर्ल कर रहे हैं, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी ये इस तरह का जो हमारा ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ऐसे किया तो ये ऐसे ये हो गया। जैसे हम मान के चलिए ये वायर है, इस तरह का वायर है, एक सीधा एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल वायर है, इसमें हमको निकालना, अगर इधर से इधर करंट जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग फिर राइट हैंड लेंगे और हमारा थंब है, थंब को इस डायरेक्शन में रखेंगे, थंब को इस डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, और ऐसे हमने मोड़ा
तो हमें पता चल गया कि करंट का डायरेक्शन ऐसा है। कैसे कि हमारा 4 फिंगर जिस भी डायरेक्शन में कर्ल होगा, ये 4 फिंगर जिस भी डायरेक्शन में कर्ल होगा, दैट विल प्रोवाइड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसी वायर में हमारा करंट इधर तो उधर जा रहा है, फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड ऐसे जा रहा है करंट, तो हम लोग कैसे करेंगे? फिर हम लोग यही लेंगे 4 फिंगर, हम अपना राइट हैंड लेंगे, ये थंब है, थंब को इस डायरेक्शन में हमने रख दिया, वायर के इस डायरेक्शन में। फिर हमने क्या किया, इसको 4 उंगली को कर्ल किया। तो कैसे कर्ल हो रहा है, देखो इस टाइप का कर्ल हो रहा है। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का पता चल गया, इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में ऐसे। समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप लोग को मोटर और जनरेटर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा, मैग्नेटिक राइट हैंड थंब रूल को। तो इसमें अब देखिए, इसी में हम लोग को देखना है, हम लोग को अगर पेपर पे ही देखना है तो कैसे देखेंगे? इसमें हमारा डायरेक्शन कैसे है, ऐसे है, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन इस तरह एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसमें हम लोग क्या करना है, अब मैग्नेटिक फील्ड का देखना है, तो क्या करेंगे हम लोग, इस वाले वायर में, इस वाले स्ट्रेट कंडक्टर में, इसमें करंट कैसे जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है। तो हम अपना थंब लेंगे, राइट हैंड का थंब लिया, इसको ऐसे उस डायरेक्शन में रखा, पकड़ा, और इसको जब 4 उंगली को हम लोग मोड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस केस में। तो आई होप कि आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द केस ऑफ स्ट्रेट लाइन कंडक्टर समझ आ गया होगा। अब हमें इसमें एक चीज और देखना है, क्या देखना है कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इसका जो इंटेंसिटी होगा, मैग्नेटिक फोर्स का जो इंटेंसिटी होगा, वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो देखते हैं, पहला चीज पता चल गया हमें कि वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल होता है। दूसरा, हमने मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल भी पढ़ लिया। अब देखते हैं फैक्टर्स, किस चीज के फैक्टर्स, ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ स्ट्रेट कंडक्टर डिपेंड, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। पहला होता है द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जितना ज्यादा हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट बढ़ाएंगे, हमारा फील्ड इंटेंसिटी उतना ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब हमारा मैग्नेटिक फोर्स उतना ज्यादा वहां प्रोड्यूस होगा। वो हमने कैसे देखा, वो हमने यहाँ पे रियोस्टेट का यूज करके देखा था। रियोस्टेट से हम लोग करंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट, उतना ज्यादा हमारा फील्ड इंटेंसिटी का जो होगा वो ज्यादा होगा। दूसरा पॉइंट क्या होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वायर। इसका मतलब हम वायर से जितना ज्यादा दूर जाएंगे, उतना कम हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, उतना कम हमारा मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा। दूसरा क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वायर। जितना ज्यादा दूर वायर से जाएंगे, उतना कम हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो आई होप कि आपको स्ट्रेट कंडक्टर के रिलेटेड सारी चीजें कवर हो गई कि उसमें हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, कंसेंट्रिक सर्किल्स हुज सेंटर लाई ऑन वायर, सेंटर हमारा कंसेंट्रिक सर्किल। दूसरा हमने क्या देखा, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। क्या देखा हमने मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल में, हम अपना राइट हैंड लेंगे, किस तरह लेंगे, और जो भी वायर में हमें निकालना है, इस वायर में हमें निकालना है, इस वायर में डायरेक्शन ऑफ करंट किधर से किधर है, फ्रॉम अप टू डाउन है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस वायर को अपने हाथ में होल्ड करेंगे। उस हाथ में कैसे होल्ड करेंगे, हम लोग अपना राइट हैंड लिए, राइट हैंड से इसको होल्ड किया, और हमने अपना थंब का डायरेक्शन किधर रखना, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रखा, और इसमें ये फोर फिंगर्स जिस भी डायरेक्शन में हमारा कर्ल करेंगे, दैट विल प्रोवाइड अ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस केस में हमने ऐसे रखा, फिर इसको नीचे की तरफ जा रहा तो हमारा थंब नीचे की तरफ है। अब हमने इस 4 फिंगर को कर्ल किया, तो किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में, दैट विल प्रोवाइड अ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें इसका बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल का, तो ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट और सर्कुलर कॉइल के बारे में पढ़ेंगे कि उनमें कैसे हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होते हैं, उनके क्या पैटर्न होते हैं, कौन कौन से फैक्टर पे वो डिपेंड करते हैं। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर और बाकी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, और मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है
उसका notes along with previous year questions, NCERT solution and many more resources. You can download it from our website edujiva.com. तो हमारे चैनल edujiva को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक यू दोस्तों।